हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा फ्रॉम दीवा हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर जयपुर। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जब हम निसंतानता का इलाज करा रहे हों या हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हों उस टाइम पे हमें क्या खाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी बच्चा लगे। खाने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कुछ भी खा लो, शरीर तो चल ही रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं पेशेंट को एक ही सेंटेंस बोलती हूँ, अगर एप्पल खाओगे तो एप्पल जैसे बनोगे और चीज़ खाओगे तो चीज़ जैसे बनोगे। तो चीज़ खाने के बाद चीज़ बनने जैसा कैसा होता है? मोटा, चबी, है ना, अनअट्रैक्टिव। फीमेल्स तो कैसे करीना कपूर की तरह ज़ीरो फिगर रखना चाहते हैं। तो अगर ज़ीरो फिगर रखना है तो आपको एप्पल खाना है, और अगर आपको मोटे बनना है तो फिर आपको चीज़ खाना है। अब ये तो खाली अपीयरेंस की बात हुई, बट लेकिन ओवरऑल हेल्थ को ठीक रखने के लिए भी हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड खाने का मतलब क्या है, हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी में से, फीमेल की बॉडी में से, स्त्री के शरीर में से बीज निकलता है। बीज तो आपके शरीर से ही निकलेगा, चाहे मैं कितनी भी दवाई दे दूँ। दवाई तो नहीं बना रही है बीज तो आपका कुदरती आपके शरीर में जो रखा हुआ है, आपकी बॉडी में जो है, उसी से ही बन के आ रहा है। तो आप जैसा खाएंगे वैसा आपका बीज निकलेगा। तो इसलिए आपको हेल्दी डाइट में क्या होता है, जितना भी खाना, जितना भी फूड जो जितना नेचर से क्लोज होगा, जितना कुदरत के करीब होगा, उतना वो हेल्दी होगा और उतना ही आपका एग हेल्दी होगा, और उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी आसानी से लगेगी और अबॉर्शन रिस्क भी उससे कम होता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स का हेल्दी एग और हेल्दी एम्ब्रियो बनाने में बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो अगर अपन देखें तो मैं सिर्फ वेजिटेरियन डाइट की बात कर रही हूँ, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ वेजिटेरियन फूड के बारे में बता रही हूँ कि कौन सा वेजिटेरियन फूड ऐसा होता है जो प्रो फर्टिलिटी होता है। प्रो फर्टिलिटी में 3-4 चीज़ें हैं मेनली। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं उनमें बहुत सारा फॉलिक एसिड होता है जो एग और एम्ब्रियो के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे होते हैं और उनसे कंसीव होने के चांसेस बढ़ते हैं। सेकेंड होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसमें पनीर और कर्ड एंड छाछ, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं और इनसे ये प्रो फर्टिलिटी होती हैं। उसके अलावा 1 बाउल फुल ऑफ फ्रूट्स एंड 1 फिस्ट फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स। आपको डेली एक बड़ा कटोरा भर के सीजनल फ्रूट्स खाना है और डेली 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाना है। जनरली मेरा प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को ये होता है कि आप सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लीजिए। 100 ग्राम्स ऑफ 10 टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, 10 तरह के ड्राई फ्रूट्स 100 ग्राम लेके आप मिला लीजिए, उनको एक साथ मिला के हिला लीजिए और उसमें से रोज़ 1 मुट्ठी भर के खा लीजिए। तो आपको हर ड्राई फ्रूट का फ़ायदा मिल जाएगा। तो हमारी डाइट में 5 चीज़ें होती हैं। एक फैट होता है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, एक प्रोटीन होता है और विटामिन एंड मिनरल्स। ऐसे करके हमारी डाइट में 5 चीज़ें होती हैं। तो विटामिन एंड मिनरल्स तो हमें मिल जाते हैं फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सैलेड्स, कोकोनट वाटर, स्प्राउट्स, पनीर, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं। अब है इम्पॉर्टेंट कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स कौन से खाने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स 2 तरह के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है, चीनी और मैदा वाली चीज़ें। तो चीनी और मैदा वाली चीज़ें आपको सब बंद करनी है, जैसे समोसा, कचौरी, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें मैदा की बनी हुई होती है, मैगी, ये सब चीज़ें आपको बंद करनी है। और कॉम्प्लेक्स शुगर्स, मतलब जिसमें कि शुगर इतनी ज़्यादा, उसको हमने प्रोसेसिंग नहीं कर रखा, वो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। उसमें क्या आता है, उसमें आते हैं आपके फ्रूट्स आ जाते हैं। फ्रूट्स में क्योंकि शुगर होती है, जो फ्रक्टोज या मैनोज शुगर, जो डिफरेंट तरह के शुगर्स होते हैं जो हमें फ्रूट से मिल रहे हैं, ना कि डायरेक्ट चीनी खा के मिल रहे हैं, वो वाले शुगर्स हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। उसके अलावा गुड़, जैगरी एज अ सोर्स ऑफ स्वीट अच्छा रहता है। और उसके अलावा मल्टीग्रेन रोटी मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट को खाने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि मल्टीग्रेन रोटी के अंदर आपको अलग अलग तरह के सीरियल्स का फ़ायदा मिल जाता है। तो अगर आप 5 तरह के सीरियल्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं मल्टीग्रेन रोटी के फॉर्म में, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, प्लस बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज कंटेंट है वो कम होगा और वो आपका वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। तो आपको कॉम्प्लेक्स शुगर्स खानी चाहिए, जिसके अंदर राइस भी नहीं आता है। राइस अगर आपको खाना है तो ब्राउन राइस खाइए। जो प्रोसेस्ड वाइट कलर का राइस होता है उसमें प्योर स्टार्च होती है, उसमें सिर्फ शुगर होती है, उससे बॉडी को कोई एक्स्ट्रा विटामिन मिनरल्स नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको राइस खाना है तो आप ब्राउन राइस खाइए, चाहे उसका टेस्ट अच्छा ना हो, चाहे उसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगे, पर लेकिन ब्राउन राइस हेल्दी होता है। और अब हम आ जाते हैं प्रोटीन्स पे। जो वेजिटेरियन प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। उसके अंदर जो कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं, बिकॉज ऐसा बोला जाता है बुक्स में कि वेजिटेरियन डाइट में कोई भी प्रोटीन कंप्लीट नहीं होता, या दैट इज़ ट्रू।
उसके अंदर सारे के सारे अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, पर अगर हम मिक्सचर ऑफ थिंग्स करेंगे, अगर हम चीज़ें मिला देंगे तो किसी का कुछ और किसी का कुछ मिलके वो पूरा प्रोटीन बन जाता है। तो जो प्रोटीन अपनी डाइट में होना चाहिए उसमें आ जाता है जो बहुत अच्छे प्रोटीन्स वेजिटेरियन डाइट के माने जाते हैं। उसके अंदर बेस्ट प्रोटीन होता है सोयाबीन। उसके अलावा आ जाता है खिचड़ी एंड दलिया, जिसके अंदर आप मूंग की दाल ऐड करते हैं। और दूसरे प्रोटीन्स में मिल्क से बने हुए प्रोटीन्स बहुत अच्छे रहते हैं, जिसमें पनीर बहुत अच्छा रहता है। पनीर के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और पनीर एक जो प्रोटीन है वो बहुत सारे फ़ायदे फर्टिलिटी रिलेटेड भी करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हमें विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, तो मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ कि आपको कम से कम 60 to 70 ग्राम स्प्राउट्स डेली खाने चाहिए, क्योंकि उससे हमें बहुत अच्छे प्रोटीन्स भी मिल जाते हैं। और जो उसमें स्प्राउटिंग होती है उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे खाना खा लीजिए या हॉस्पिटल में आके बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर्स या मल्टीविटामिन्स लिखा लीजिए, बट ये डेफिनेट है कि हम नेचर से ही आए हुए हैं, वी आर फ्रॉम नेचर। तो जो जितना नेचुरल होगा तो बॉडी उसको उतना अच्छे से मैनेज करती है। अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हर आदमी की रिक्वायरमेंट उसके शरीर, उसके वज़न, उसके काम और उसके स्वभाव के हिसाब से अलग अलग इंसान की अलग अलग प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है, जो कभी भी सप्लीमेंट्स डिसाइड नहीं कर पाते। पर लेकिन अगर हम नेचुरल प्रोटीन्स और नेचुरल विटामिन्स एंड मिनरल्स लेते हैं तो बॉडी को अच्छे से पता है कि उन्हें कैसे हैंडल करना है, कितना एक्सट्रैक्ट करना है और कितना बॉडी को चाहिए। तो बॉटम लाइन ये है मेरी कि आप लोग इटालियन और चाइनीज़ फूड बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रेजर्वेटिव्स, चीज़ और मैदा होता है। और अगर आपको खाना है विच यू फील कि आपको फर्टिलिटी भी चाहिए, हेल्दी स्किन भी चाहिए, हेल्दी बॉडी भी चाहिए, ऑप्टिमम वेट भी चाहिए, तो उसमें आपको डेली 1 बिग बाउल ऑफ फ्रूट्स, 1 फिस्टफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, नारियल पानी और पनीर और अंकुरित मूंग, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा छोले, राजमा, काले चने, सोयाबीन, इस तरह की चीज़ें, खिचड़ी, दलिया और दालें, ये सब चीज़ें आप खाएंगे तो अगर आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो आप इजीली कंसीव हो जाएंगे। तो आई होप, मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और मैं मेरे पेशेंट्स को भी रेगुलरली ये डाइट बताती हूँ, उसके अलावा उनको मेडिसिन लिखती हूँ, तो उनमें कंसेप्शन रेट बहुत हाई है एंड मिसकैरेज रेट बहुत ही कम है। थैंक यू।